हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। दूसरी बेटी के जन्म की खुशी मनाने की क्या ज़रूरत। लगातार बजती घंटी से उकताकर विमला जी ने ऊपर से नीचे झांका तो पाया कि किन्नरों की टोली खड़ी थी और बधाई गा रही थी ज़ोर ज़ोर से। उन्होंने ऊपर से ही ज़ोर से कहा, अरे हमें कोई तमाशा नहीं करवाना, दूसरी बेटी हुई है बहू को। नीचे खड़े लोगों में से एकदम से बोल उठा, माताजी आपके वंश में कोई तो बड़ा है, मौका तो खुशी का है। और वह अपनी मस्ती में नाच गाना करने लगी। घर के मालिक थोड़ा नाराज हुए तो किन्नरों के मुखिया ने कहा, आप खुश नसीब हैं, इंसान के घर दो ही जन्म लेते हैं, बेटा या बेटी। जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, बच्चे के होने का शगुन लेकर ही जाएंगे। ढोलक की थाप पर किन्नरों की टोली की मुखिया सुरेखा झूम झूम कर नाच रही थी और ढोलक की आवाज़ सुनकर आसपास की कुछ महिलाएं भी मेहता जी के मकान की ओर बढ़ चली। असली में उनके क्रियाकलापों से सबको हंसी भी आ रही थी। बात 1000 से होते होते 3000 तक जा पहुंची। अब माहौल थोड़ा तनातनी का हो चला था। ऐसा नहीं था कि मेहता परिवार में पैसे की कमी थी, पर बीच में दूसरी बेटी के चरण ने मन में चिंता डाल दी थी कि उसकी वजह से भी उनकी ज्योति बहू ने दूसरी बेटी को जन्म दिया, वह भी सिजेरियन। अस्पताल के खर्चे, तकलीफ अलग, उस पर पोती का आगमन। परिवार में ऐसी मनुष्यत फैली थी जैसे जन्म की ना होकर कोई मातम की घटना घटी हो। बड़ी पोती परी के जन्मोत्सव को जितने अरमानों से बनाया था, छोटी पोती के समय बस खाना पूर्ति का हो गया। ननिहाल और ददिहाल दोनों को जैसे सांप सूंघ गया था। विमला जी ने गेट खोलते ही सुरेखा को जाने को कह दिया, यह कहकर कि दूसरी बेटी हुई है बहू को, बधाई की क्या ज़रूरत। मेहता जी उन लोगों को थोड़ी सख्ती के साथ लौटाने की मुद्रा में आ चुके थे। तब तक कुछ सोचकर उनमें से किसी ने कहा कि इन्हें खाली हाथ लुटाना भी ठीक नहीं होता, एक दो गीत सुन लो, आ ही गए हैं तो। हाँ भाई, एक गाना सुना दो अपने मन का और चलो अपने धाम को। इतनी बात सुनकर जो किन्नरों के मुखिया ने गाना गाया तो सबकी आंखें भर आईं। गाने के बोल थे, बेटा भी देना बेटी भी देना, पर किसी को न देना हम जैसा। बिटिया बनाना बेटा बनाना, रब कोई न बनाना हम जैसा। पास खड़े लोगों के गीत के बोल जब कानों में पड़े तो हर किसी की आंख भीग गई और मन सिहर उठा। किन्नर की मुखिया सुरेखा ने रोते हुए कहा, अम्मा जी, हम सब जो यहाँ खड़े हैं अब अपने माँ बाप के बच्चे और किसी के भाई या बहन थे, और ऊपर वाले ने हमें न पति पत्नी बनने का सौभाग्य दिया, ना माँ बाप होने का। तुम बहुत कर्मों वाली हो जो पोती हुई है तुम्हें, रोटी देगी, किसी का घर बसाएगी। अगर हमारी तरह बना देता ऊपर वाला तो मरते दम तक प्राण न निकलते चैन से। दवा दुआ में हमारे घर वालों का भी लाखों लगा, पर देखो आज ना हम उनके हैं न वो हमारे हैं। पूरी दुनिया पलट गई ईश्वर की जरा सी मर्जी के आगे। अगर बेटी बोझ लग रही हो तो हमें दे दो, तुमसे ज़्यादा लाड से पालेंगे, हमें भी बुढ़ापे का सहारा नसीब हो जाएगा। विमला जी उनकी बात सुनकर सिहर उठी। अपने पति से बोली, क्या गलत कह रही हैं, राजी राजी बहू घर आई है और बच्चा भी स्वस्थ है, दे दो जो कहती हैं। मेहता जी ने विमला जी के हाथ में 5000 रुपये पकड़ा दिए। वह शगुन के सूप में गुड़ और चावल के साथ मीठा भी लेकर आई। ऐसे नहीं, पहले बच्ची की गोद में लेकर आओ दादी। विमला जी बच्ची को गोद में लेकर आई। उसका गोरा गुलाबी अस्तित्व जैसे माँ भगवती का ही रूप लग रहा था। सुरेखा जी ने सूप में रखे 5000 रुपये से मात्र 1 रुपया उठाया और बच्ची की नज़र अपनी आंखों में लगे काजल से उतार कर बोले, बच्ची के नाम कर लेना, कहना यह रुपए मौसी ने दिए। अम्मा लड्डू जरूर बांटना, जगदम्बा के नाम पर, ऊपर वाले की देन, खुले मन से स्वीकारो। मेहता जी ने
उन मंगलमुखियों से कहा कि आपने हमारी आंखों पर से पर्दा हटा दिया, हम उत्सव भी करेंगे और उस दिन आपको बुलाएंगे भी। फिर आग्रह किया कि बिटिया को आशीष दें, जलपान करके ही घर से जाएं। इस घटना ने सोचने पर विवश कर दिया कि समाज में अभी ये कुरीति है, बच्चों के जन्मोत्सव में भी फर्क। हमें एक बार यह भी विचार लेना चाहिए कि समाज का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जिसे ईश्वर ऐसा कोई सुख प्रदान नहीं करते। स्वस्थ बच्चा अपने आप में एक बड़ा उपहार ही होता है, चाहे वे बेटा हो या बेटियां। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।